ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मैं तो कहती हूँ कि एनकाउंटर करो, एनकाउंटर निश्चित रूप से मांग रही हूँ। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगी बहुत अति तो हो गई थी, परंतु अति के बाद भी जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। इनकी संख्या बढ़ गई तो इन लोगों ने हमें जो है ना छोड़ना नहीं है। कोई गारंटी नहीं है इनकी, कोई की अपनी माँ बाप के सगे नहीं, हमारे तो होंगे क्या, ये किसी के सगे नहीं है। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा दो, जब तक भय भी न होए ना प्रीत, जब तक भय नहीं होगा तो ये नहीं सुधरेंगे। सारा हिंदू समाज हिंदराबाद भाषावाद जात पात कुछ करके एक हो, एक होंगे कभी इन जिहादियों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कभी ये जिहादी आए दिन जो चुन के मेरे हिंदू योद्धाओं की हत्या कर रहे हैं रुक पाएंगे। बार बार जो भाईचारा का नाम लेते हैं, गंगा जमुनी तहजीब का नाम लेते हैं, अब बहुत हो चुका। अब निश्चित रूप से देखिए पहल तो हम करते नहीं है, परंतु अब बख्शेंगे भी नहीं। अब हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, कोई इनकी भाषा में जवाब देने का समय आ गया। हिंदू सनातन धर्म को मजबूत करने में उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी वो निभा रहे हैं। आपको लगता है जो आज सभा हुई है उससे हिंदू कुछ % जागेगा? निश्चित फर्क पड़ेगा। बेटा क्या होता है कि आप देखिए इस प्रकार का जो आक्रोश है, जो भीड़ है, तो निश्चित रूप से एक फर्क तो पड़ेगा। देखिए हम जैसे लोग भी उठकर आए हैं ना, हमें भी फर्क पड़ा है, क्योंकि एक मीडिया आज के समय में इतना अच्छा माध्यम हो गया है, लोगों के भीतर जागृति आ गई है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगी बहुत अति तो हो गई थी, परंतु अति के बाद भी जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। अब जो हो रहे हैं आगे धीरे धीरे देख रहे हैं, इसमें फर्क पड़ना चाहिए। क्या गारंटी है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो? ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसी घटना इस क्षेत्र में होगी या नहीं होगी, तो पूरी गारंटी है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है इनकी, कोई की अपनी माँ बाप के सगे नहीं, हमारे तो होंगे क्या, ये किसी के सगे नहीं है। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा दो, जब तक भय भी न होए ना प्रीत, जब तक भय नहीं होगा तो ये नहीं सुधरेंगे। मैं तो सरकार से कहती हूँ कि कड़ी से कड़ी इनको सजा देनी चाहिए, फांसी की सजा, और नहीं तो मैं तो कहती हूँ कि एनकाउंटर करो, एनकाउंटर निश्चित रूप से मांग रही हूँ। अच्छा, जो इस बार ईद है, रमजान के दिन ईद भी आई, उस दिन नवरात्रे भी है, तो आपको लगता है कि कुछ बड़ा विवाद होगा, नहीं होगा, शांतिपूर्वक सब चलेगा? अब शांति का समय तो उन्होंने छोड़ा नहीं है, परंतु हिंदू सदैव से शांत रहा है और उसी का फायदा यहाँ उठाया जा रहा है। जो हमारी सहिष्णुता है, बार बार जो भाईचारा का नाम लेते हैं, गंगा जमुनी तहजीब का नाम लेते हैं, अब बहुत हो चुका। अब निश्चित रूप से देखिए पहल तो हम करते नहीं है, परंतु अब बख्शेंगे भी नहीं, अब छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए, हिंदू समाज तो आपको समझता है और आपकी बात को पूरी भी लगती है, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, आजकल आप पढ़ने लगे हैं, लिखने लगे हैं, तो देखिए ये दुर्भाग्य की बात है, आप समझ नहीं रहे किस प्रकार की आपका लालन पालन होता है, किस प्रकार की आपको शिक्षा दी जाती है। क्योंकि अभी देखिए जो सलीम वास्तिक वाले में दोनों ही 48 घंटे के अंदर उनकी जान चली गई। क्या मिला? परिवार को छोड़ गए, पिता को छोड़ गए, बच्चों को छोड़ गए। तो आपको भी समझना चाहिए, आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें, अपने देश के लिए करें, जो राष्ट्र का नहीं वो अपने कभी परिवार का नहीं हो। लेकिन हमारी संख्या घटती जा रही है और इनकी बढ़ती जा रही है। जिस दिन ये ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिस दिन इनकी संख्या बढ़ गई तो इन लोगों ने हमें जो है ना छोड़ना नहीं है, ये काट देंगे, तो इसलिए हमें इन्हें काटना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जरूरत है सारा हिंदू समाज हिंदराबाद भाषावाद जात पात कुछ करके एक हो, एक होंगे कभी इन जिहादियों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कभी ये जिहादी आए दिन जो चुन के मेरे हिंदू योद्धाओं की हत्या कर रहे हैं रुक पाएंगे। अब बात से नहीं होगी काम, अब हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, कोई इनकी भाषा में जवाब देने का समय आ गया। चलो अभी तरुण जी को देना चाहते हैं, हम उसके लिए आए हैं। तो आपको एक बात सोचनी पड़ेगी, आपको जाति पाति को बुलाना है, जात पात को बुलाना है और हमें सच्चा सनातनी हिंदू बनना है। अगर हम सच्चे सनातनी हिंदू नहीं बनेंगे, अगर हम जाति पाति में बटे रहेंगे तो एक तरुण नहीं, पता नहीं कितने तरुणों का और कितने परिवार के हाथों में कंधों में
ये चोटें होंगी, ये जिस प्रकार यहाँ पट्टियां बन रही हैं बारी बारी से, आज अब तो तरुण की श्रद्धांजलि हो रही है, हो सकता है कल मेरी भी श्रद्धांजलि का नंबर आ जाए।